advisor to Prime Minister, former Senior Vice President of Federation of Pakistan Chamber of Commerce and Industry, and the Chairman of BAKE Group, leading the Business Committee on the front of FPCCI, and very diligent to support at every time for the Junior Chamber International. We are organizing such a great program in Hyderabad. So you travel to Hyderabad to love this organization like a people like Dr. Mirza Akhtiar Beg. May I request sir to please come for your valuable address. Dr. Mirza Akhtiar Beg, the former advisor to Prime Minister and the chairman of the BAKE Group. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Mohammad Saeed Sheikh Sir, President Houston Karachi, Sister City Association, my very dear friend, Commissioner Karachi, Mr. Iqbal Memon Sahab, Naeem Memon Sahab, the President JCI's alumni, Ilyas Hassan Chaudhary Sahab, Director Programs Helping Hand USA, and of course Rizwan Beg Sahab, Deputy Country Director, Helping Hands. अरूबा रब्बानी मेरी छोटी बहन बिल्कुल हमारे बच्चियों की तरह स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर, अतिया हसन साहिबा, इम्तियाज शेख साहब, तुराब साहब, नसीर मुजाहिद साहब, मजीद अजीज साहब और आसिम शहजाद साहब. He was the military secretary to the General Musharraf and he wrote a book called Blue Economy. So रिजवान अहमद साहब सेक्रेटरी जनरल, मेरे बहुत प्यारे दोस्त कराची चैम्बर के सदर इदरीस फैमिली साहब, JCI's अलुमनाई के अहदेदारान, तमाम दोस्त मीडिया के साथी जिनको हमने शॉर्ट नोटिस पे आज बुलाया है, तो राब शाह यहाँ पे मौजूद हैं. इम्तियाज शेख साहब मौजूद है. प्लीज़ अगर किसी का नाम रह गया तो मेरी कोताही है, मैं माफ़ रखता हूँ. लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत वी आर लैगिंग बिहाइंड, हम पीछे हो गए, बहुत लेट शुरू भी हुआ और फिर वो जो आपकी JCI की या रोटरी की जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं फिक्स जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो उसके हिसाब से हम थोड़ा सा काफ़ी पीछे हैं. द मेन पर्पस आज की गेट टुगेदर का दो मकसद है. एक मकसद है सईद शेख साहब, he is a Pakistani residing in Houston, USA. He is the president of Houston Karachi Sister City Association. कराची और ह्यूस्टन को सिस्टर सिटी डिक्लेयर किया गया था और वो सिमिलरिटी की बुनियाद पे है कि कराची और ह्यूस्टन बहुत ज़्यादा सिमिलर है. ये भी कोस्टल सिटी है, ये भी पोर्ट सिटी है, ह्यूस्टन भी है और ह्यूस्टन में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान है. पाकिस्तान के अगर मैं अमेरिका की बात करते हैं तो वो ह्यूस्टन में, और खुशी की बात है कि वो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है. They're not labor class and well-to-do businessman, प्रोफेशनल डॉक्टर अपना के जो टॉप ऑफ द टॉप डॉक्टर हैं. जैसे अभी हार्ट जो ट्रांसप्लांट करा है शोक का, पाकिस्तानी हमारे अपना के वो थे, हम उनसे मिलकर आए हैं, इर्तिजा के पाएंगे. तो कहने का मकसद है कि ह्यूस्टन से हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं. और एक बड़ी याद ये थी कि जब मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था इदरीस भाई फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, तो मैं 2 डेलीगेशन लेके गया ह्यूस्टन. एक अप्रैल में 2019 में
30 या 40 लोग थे, और एक दिसंबर में या नवंबर में लेके गया था जो तकरीबन नवंबर में जो 80 लोग थे, और बड़ी तैयारियों से हम लोग गए थे। यूएस कौंसल जनरल हमारे साथ ऑन बोर्ड था, हॉटलाइन पे कमर्शियल काउंसलर ऑन बोर्ड था, स्टेट डिपार्टमेंट, यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट कोई छोटी चीज नहीं होती है, फिर वो ऑफिशियल हो जाती है चीज। स्टेट डिपार्टमेंट का जूनियर मोस्ट भी अगर जब आपसे आके मिलता है तो वो चीज ऑफिशियल हो जाती है। और वो हमारे मीटिंग अटेंड करने आए, यूएस चैम्बर के साथ मीटिंग थी। एक आदमी जिसको मैं यहाँ से रात से फोन करता था क्योंकि टाइम डिफरेंस है, वो कोऑर्डिनेट कर रहा था, नोइंगली वो भी मेरी तरह निटी ग्रिटी पे बिलीव करता है और वो एक अच्छा इंतजाम करेगा। वो सही शेख था। तो सही शेख ने वहाँ जो हमारे डिनर्स थे, एम्बेसडर आए थे वाशिंगटन से, जिसमें पहला दिन था इब्रार हाशमी कौंसल जनरल, मेरा दोस्त है, याद है आपको? मैंने इब्रार से कहा था आना कल तुम जाए, और वो माशाल्लाह लोगों को ऑर्डर भी मिले, ब्राइडल ड्रेसेस जितनी लेके गई वो तो सब बिक गए, और आगे के भी कमिटमेंट कर कर आई ख्वातीन जो हमारे साथ थी। तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी कि 80 लोगों को वीजा हमारे एक लेटर से मिला था, यूएस का 5 साल। एक मेरे लेटर से 80 लोगों को वीजा मिला। वहां पे फिर सही साहब ने जो जो मकसद के लिए गए थे, जो जो फील्ड थी, तो आप साहब हमारे साथ थे, वो हमने अचीव की, और फिर माशाल्लाह सब लोग खैरियत से वापस आ गए। तो सही साहब ने जो मेहनत की थी वो तो हम उतार नहीं सकते। हम बड़ा फंक्शन रखना चाहते थे, लेकिन कोविड की वजह से उसमें भी हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं, मजबूरियां हैं। लेकिन हम ये जरूर आपके सामने और सबके सामने, सबके बिहार पे इज़हार तशक्कुर करेंगे कि आपने हमें पाकिस्तानी नाते वहाँ पे जो एक एक स्टॉल आपने अपने हाथों से उसका पैनाफ्लेक्स बांधा जाके, वो हम अभी हमें याद भी है और हम उसकी कदर भी करते हैं, और आपको यहाँ हम शुक्रिया अदा करने के लिए हम सब यहाँ पे हाजिर हो गए। दूसरी चीज, मैंने मेरे बहुत प्यारे दोस्त इकबाल मेमन साहब कमिश्नर कराची से ये कहा कि ट्विन सिटी का तो हेड आ रहा है, सही शेख ह्यूस्टन की नुमाइंदगी कर रहे हैं ये, तो कराची ट्विन सिटी है, तो कराची की नुमाइंदगी के लिए कमिश्नर कराची इज द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन, और आपने आना है। हमने एक डील की थी, हमने उस डील में ऑनर किया, और इकबाल साहब ने भी ऑनर किया हमारे के मामले। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम दैट इन्होंने आज यहाँ पे आके हमारे प्रोग्राम का कद में थोड़ा सा इजाफा किया है। अब तीसरी चीज यह है कि इसके साथ एक हेल्पिंग हैंड क्लब हुआ, जुड़ा न था हुआ, और जब हमने हेल्पिंग हैंड के बारे में मालूम करना चाहा तो बहुत ही अच्छी हमें तफसीलात मिली कि ये वो इदारा है जो पाकिस्तान में फ्लाई काम कर रहा है, और $43 मिलियन का प्रोजेक्ट लेकर आप आए हैं, और आपको पूरी उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह फंड भी रेज हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव भी हासिल हो जाएंगे। रिजवान साहब, नियतों का खेल है, तो पूरे दुनिया में पाकिस्तानी जो है फिलंथ्रोपी में उनसे आगे कोई नहीं, क्योंकि हमें पता है कि कमाने के बाद जब हम नेक कार खैर पे इसको खर्च करते हैं तो बरकत होती है, और यही ऊपर जा रहा है सवाब जारिया के तौर पे। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आपका भी फंड रेजिंग आप बड़ी करेंगे तो हम इंशाल्लाह आपके साथ हैं। आप भी हमें बतलाइएगा। माशाल्लाह ये बहुत बड़ा शहर भी है, बहुत छोटा शहर भी है। छोटा इसलिए कि सब एक दूसरे को जो दोस्त मैटर जानते हैं, रोज उठना बैठना, हम तंग आ चुके हैं एक दूसरे से, क्योंकि रोज हमने इन्हीं चेहरों को देखना होता है और एक दूसरे की फैमिली बन चुके हैं हम। तो आप जब भी कभी कोई प्लान ऐसा अच्छा बड़ा फंड रेजर का करें तो हेल्पिंग हैंड के लिए इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। मेरे भाई इश्तियाक बेग साहब यहाँ मौजूद हैं जो
मेक ए विश फाउंडेशन, वो भी मैं ज़रा सा जल्दी से बतला दूँ आपको। ये मेक ए विश फाउंडेशन के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं और मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ मेरी बेग फैमिली का। जब जाते जाते हमें ख्याल आया कि सिर्फ कमाते रहे और शोहरत तो नाम भी कमा लिया लेकिन वापस नहीं दिया कुछ, तो उस ख्याल से फिर वापस देने के लिए इस कौम को, इस मुल्क को, मेक ए विश फाउंडेशन अमेरिकन एक एनजीओ है और 63 कंट्रीज में इसके ऑफिसेज हैं। पाकिस्तान का जो एफिलिएट है वो इश्तियाक बेग साहब देखते हैं और ये अब तक 12 सालों में 13,000 ख्वाहिशें बच्चों की पूरी कर चुके हैं। 12 साल में 13,000 ख्वाहिशें, और वो ख्वाहिशें बड़ी दिलचस्प हैं। जॉन सीना से मिलने भी गए थे अमेरिका में, WWW। सलमान खान से भी मिलने गए थे इंडिया में, मलाला यूसुफजई से भी मिलने गए थे, फौजी भी बने हैं, पुलिस ऑफिसर भी बने हैं। और हर वो चीज जो एक बच्चा की विश होती है, लेकिन इसका क्राइटेरिया यह है कि वो टर्मिनल चिल्ड्रन जिनको डॉक्टर जवाब दे देते हैं, जिनकी जिंदगी ज्यादा नहीं होती, चंद हफ्ते, महीने, सालों की बात नहीं, महीनों तक बात होती है, उनकी आखिरी ख्वाहिशें जो होती हैं वो हम पूरा करते हैं मेक ए विश फाउंडेशन से। आखिरी ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है। वो आखिरी ख्वाहिश में ये भी थी कि कोई 5 स्टार होटल में हम जिंदगी में कभी नहीं खाए, हम एक बार खाना खा लें। वो भी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं जब खाना खाने बैठता हूँ तो मेरी माँ प्लेट मुझसे छीन लेती है और दूसरे भाई बहन को देती है, लेकिन मेरा पेट नहीं भरा होता। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये प्लेट नहीं छीने, मैं पेट भर के खाऊं। ये भी ख्वाहिश थी। ये भी ख्वाहिश थी लाहौर वाले से कि मकायद की मदार पे मुझे एक बार मरने से पहले दिखा दे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसने इतना हसीन पाकिस्तान हमको दिया। तो वो लाहौर से आई और इससे आप साहब ने उसको कायद की मदार जो भी खर्चे थे आने जाने के, वो तो हमारी जिम्मेदारी थी। लेकिन उस बच्ची को टेलीफोन भी मांग सकती थी, वो टीवी भी मांग सकती थी, और बहुत सारे बच्चे मांगते हैं कि उसने कहा नहीं, मुझे कायद के मदार पे जाना। ये सब बातें हम ज़्यादा करेंगे तो टाइम निकलता जा रहा है, लेकिन मैं आपको आज एक, क्योंकि माहौल बन गया है कि सोशल वेलफेयर कामों के लिए हमारे यहाँ हेल्पिंग हैंड भी यहाँ है, तो यहाँ इश्तियाक साहब मेक ए विश फाउंडेशन से वो भी कारक है, अजीम काम कर रहे हैं। और इनकी हर चीज़ वेबसाइट पर 13,000 वेबसाइट पे वो विशेष हैं, वो कब पूरी हुई, कौन चीफ गेस्ट था, क्या विश थी, कितने बजे, कितनी मालियत, वो सब वेबसाइट पे। तो इसमें कोई एक विश भी आप ऐसे ही नहीं डाल सकते हैं कि 13,001 हो जाए जो नहीं ग्रांट की गई हो, क्योंकि वो मेक ए विश इंटरनेशनल से मॉनिटरिंग होती है। और आखिरी बात करके बात खत्म करूंगा। मुझे याद है कि जब हम ये ट्राई कर रहे थे तो अमेरिका से हमें जवाब आया कि हम पाकिस्तान को मेक ए विश का एफिलिएशन नहीं दे सकते, यू आर नॉट ऑन आवर मैप। मजीद भाई, अभी तो स्टॉक भी बंद हो गया है। नहीं, भाभी से कहें यू आर इन गुड हैंड्स। तो हमने उनसे कहा क्यों नहीं पाकिस्तान आपके नक्शे पे? भाई पाकिस्तान अल्लाह करे नक्शे पे है और जिंदगी भर रहेगा, कलमे पे बनाए। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा मतलब यह है कि हमारे उस वक्त हालात लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब थे कि हम ट्रेनिंग भी नहीं दे सकते, अकाउंटिंग भी नहीं आपकी हम ऑडिट कर सकते, मॉनिटरिंग भी हम नहीं कर सकते, तो हमारी टीमें नहीं आ सकती अमेरिका से उधर से, लिहाजा भी हम देने को तैयार नहीं। फिर बातचीत करके इंडिया की टीम यहाँ आई, उसने वो तमाम प्री रिक्विजिट उनकी पूरी की, और वो जिसको वो नहीं दे रहे थे एफिलिएशन मेक ए विश की, वो पिछले साल पूरे दुनिया की विशेष में बेस्ट एफिलिएट पाकिस्तान जो है वो देते हैं। तो हमारा ये है जुनून कि जब हम काम करते हैं और जुनून से करते हैं तो फिर डू और डाई होता है। मैं आखिर में उन तमाम दोस्तों को जो अमेरिका से विजिट कर रहे हैं और वो लोग जो हमारे अमेरिका में हैं, क्योंकि आप जाएंगे, हम सब की तरफ से उनका शुक्रिया, उनका तशक्कुर, हमारे प्यार मोहब्बत
का ये नजराना आप ले जाके उनको दीजिएगा, क्योंकि ये वो पाकिस्तानी हैं जिनको हम एक कप चाय भी नहीं पिलाते और 30 बिलियन डॉलर हर साल पाकिस्तान भेज देते हैं, और आप भी उन्हीं का हिस्सा हैं, लिहाजा हम कदर करते हैं आप लोगों की। और ये मुल्क इंशाअल्लाह हर रात के बाद एक सुबह है और हर अंधेरे के बाद उजाला है, और सुरंग की दूसरी तरफ जो रोशनी नज़र आ रही है वो हमारे नौजवान और हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो हमारा मुकद्दर है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।